हम आप सभी को 7 दिन बैठ करके कथा सुनना है, तो उसके 2 नियम हैं। पहला नियम तन्मयता। जितनी देर तक भगवान की कथा बैठ करके सुने तन्मयता से सुने, यह पहला लक्षण। तन्मयता माने भगवानमय होकर के कथा सुने। जितनी देर बैठे 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, हमारा मन भगवान की कथा में होना चाहिए। इस प्रकार से तन्मयता से कथा सुने। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप शरीर से यहाँ पर बैठे हैं और मन आपका जाके नुआव सट्टी में सब्जी खरीद रहा है, तब तो हो गया काम भैया, क्योंकि सारा खेल तो मनी राम का ही है। अरे भाई, हर काम मन से ही होता है। जब नहाने का भी मन करता है तभी नहाते हैं, इसलिए भगवान की कथा भी मन से ही सुनना चाहिए। तो ये केवल लक्षण श्रोताओं में नहीं, ये लक्षण व्यासों में भी होना चाहिए। जब तक व्यास जी भी कथा सुनावे 7 दिन, तो तन्मयता से सुनावे, भगवानमय होकर के सुनावे। भगवान की कथा सुना रहे हैं तो केवल कथा ही सुनावे, ऐसा ना हो जाए कि कथा की जगह में ज्यादा से ज्यादा व्यथा सुनाने लगे। अच्छा, आप लोग मन से कथा सुन रहे हो कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है, मान लीजिए हमने कथा निवेदन किया और आप यहाँ से गए आरती के बाद, आपके नाती पोता ने पूछिया, दादाजी आज कौन सी कथा सुने थे? अब दादाजी खोपड़ी खुजलाने लगे, आकाश की ओर देखने लगे। अरे बेटा, हमें तो पता ही नहीं चला, पंडित जी ने जो कथा सुनाई सो हमें घर्राटा लग गया, इतनी बढ़िया चैन की नींद आई, बस केवल एक ही शब्द सुनाई दिया। जब प्रसादी मिला और व्यास जी ने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तब हमारे आंखें खुली और हमने प्रसादी लिया। 9 तो 11 हो गए। तो ऐसे कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अगर यहाँ से जाकर के आपने किसी को कथा सुना दिया, इसका मतलब आप नंबर 1 के श्रोता हैं। अच्छा, व्यास जी मन से कथा सुना रहे हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? हो सकता है आपको कोई ना बताया हो, सो हम निवेदन करते हैं। मान लीजिए हमारे आचार्य श्री राजकुमार मिश्र जी के द्वारा हम बुलाए गए, किस लिए? भागवत की कथा के लिए। अब हम भागवत की कथा न सुना करके केवल भगावत की कथा सुनावें, भागवत की कथा न सुना करके केवल आपको नाच गाने में, गाने गा गा करके रिझाने में, और केवल चुटकुला किस्सा कहानी सुना करके आपका समय व्यतीत कर दें, तो समझ जाना कि व्यास जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। निवेदन करिए कि व्यास जी महाराज, हम आपसे कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि इसके लिए तो हम भजन संध्या भी करा सकते हैं। बोलो राधे राधे। हम चुटकुला सुनने के लिए नहीं बैठे, इसके लिए तो बनारस के साढ़ बनारसी को बुला सकते हैं। इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। और दूसरा लक्षण है अज्ञानता। जब तक हम भगवान की कथा बैठ के सुने तो हनुमान जी की तरह सुने। भले ही हम कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं, खूब बड़ी नौकरी भी पा लिए, खूब अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन अपनी विद्वता, अपना ज्ञान घर में रख दीजिए और एकदम दीनहीन बन करके महामूर्ख की तरह बैठ के कथा सुनिए, हनुमान जी की तरह। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम स्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, श्री हनुमंत लाल जी नतमस्तक होकर के एकदम अज्ञानियों की तरह बैठ के कथा सुनते हैं। क्यों? रामचरित सुनी वे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं
दुनिया में कोई ऐसा व्यास आज तक पैदा नहीं हुआ जो हनुमान जी को कथा सुना सके। लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी कथा सुनाते थे तो एकदम दरिद्र नारायण का रूप धारण करके अपने आप को छिपा करके कथा सुनते थे, क्योंकि भगवान के कथा रस के रसिक थे, लंपट थे, प्रेमी थे। इसलिए भैया जब यहाँ पर बैठे तो अपनी विद्वता अपना ज्ञान घर में ही रख करके आओ, और ये लक्षण व्यासों में भी होना चाहिए। जब कोई व्यास भी कथा सुनावे तो उसे यही सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सब ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं। तो ये दो नियम हैं जिनका पालन आपको भी करना है और हमें भी 7 दिन बैठ करके करना है। इन नियमों से हमें इधर उधर नहीं जाना है। बोलो जय सिया राम।